हेलो भाई, कैसे हो? मेरा नाम बेसिकली, मैं यहाँ कुछ बताने आया हूँ। मेरा नाम पीयूष है। मैं एक BCA AIDS स्टूडेंट हूँ। आपने भी ये गलती ज़रूर की होगी। बेसिकली होता क्या है ना कि हम लोग मेरा हम अपनी स्टोरी से आपको कहानी बता देते हैं, आपको खुद पता चल जाएगी। मैं स्टार्टिंग में जब 12th कंप्लीट किया, जेई का प्रिपरेशन कर रहा था। और अभी आप लोग के भी एक क्वेश्चन आया होगा कि भाई आप जेई के क्वेश्चन कर रहे थे तो फिर, या जेई के प्रिपरेशन कर रहे थे तो फिर आप BCA क्यों लिए? इतनी छोटी सी कोर्स आप प्राइवेट से भी कर सकते थे। तो भाई ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग प्राइवेट से नहीं कर सकते हैं। उनके लिए दूसरा ऑप्शन क्या है वो मैं आज यहाँ बताने आया हूँ। अगर आपको जानना है तो वीडियो में बने रहें। अभी बताता हूँ। बेसिकली हुआ क्या मेरे साथ, जो ये स्टोरी काफ़ी लोगों के लिए मायने रखती होगी, क्योंकि उनके साथ भी यही हो रहा होगा। मैंने जेई का प्रिपरेशन किया 2 साल। एक बार 75, मतलब ऐसे समथिंग कुछ परसेंटाइल आया। एक बार उससे ज़्यादा कुछ 82 आया था। तो मैं अब करूँ क्या। तो मुझे उस समय चुल मची थी कि मैं करूँगा तो बीटेक ही करूँगा, नहीं तो नहीं। लेकिन अब टाइम भी हो गया। 12th के बाद 1.5-2 साल का ही टाइम रहता है, वो भी हो गया। अब फिर पूरा डिप्रेस में था। तो उसके बाद मुझे ये डिसीज़न, मैं बीटेक से BCA में क्यों आया, ये डिसीज़न लेना काफ़ी मेरे लिए टफ़ था। वो टफ़ इसलिए था क्योंकि यार आप जिसके लिए प्रिपरेशन करते हो और आपको वही चीज़ ना मिले तो आप भी थोड़ी सी क्या बहुत ज़्यादा हर्ट होते हो ना। आप जो चीज़ चाहते हो और वो आपको मिले, लेकिन उस तरीके से ना मिले, किसी और वे से मिले, जो मेरे साथ हुआ। भाई मैं अभी बहुत खुश हूँ, मैं अपने डिसीज़न पे बहुत ठीक हूँ। मैं अपने घर में हुआ क्या कि बिना बात ज़्यादा गवाए मैं बता देता हूँ। मेरे घर में हुआ क्या कि मैं बोला बीटेक करूँगा प्राइवेट से। तो मेरे माँ बाप बोले कि ठीक है करा देता हूँ। फिर जब एक एक रुपया वो जोड़ रहे थे ना मेरे पढ़ाने के लिए, तब मुझे समझ आया कि मैं बीटेक तो कर लूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी कैपेसिटी है बीटेक करने के लिए। उस समय मेरा एक डिसीज़न मेरी लाइफ बदल दी और अभी मैं खुश हूँ। आपको भी वही बता रहा हूँ मैं कि आपकी कैपेसिटी है बीटेक करने की, एग्ज़ाम नहीं निकला तो आप प्राइवेट में आ जाते हो। प्राइवेट में आना कोई गुनाह नहीं है। कहोगे पैसा है आगे, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप आओ या नहीं आओ, बस मैं ये बोल रहा हूँ कि आपकी कैपेसिटी है। क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, जो मैं यहाँ कॉलेज हूँ, मेरा कॉलेज उत्तराखंड में है। ग्राफिक एरा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई हो रहा है भाई। बीटेक की कोर्स भी अच्छी हो रही है, BCA की, MBA की, BBA की, और भी बहुत सारे कोर्स हैं जो मुझे अभी फ़िलहाल नहीं पता है उतना, कि मतलब मेडिकल के तो हैं ही। बहुत अच्छे कोर्स है। ये मैं यहाँ पे हूँ उत्तराखंड में, और आप मेरे पीछे ही देख सकते हैं। आज वसंत पंचमी है, सरस्वती पूजा का। सबसे पहले जय माँ सरस्वती। और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ सरस्वती पूजा का कितने अच्छा मौसम है, बारिश हो रही है। ये मौसम मैं मिस कर देता अगर मैं BCA चूज़ नहीं करता। तो अगर मैं जिद पे रहता तो कुछ भी हो सकता था। उसमें मैं इतना डिमोटिवेट हो गया था ना कि मैं पढ़ाई छोड़ रहा था। फिर मुझे समझ आया कि यार जाना मुझे IT कंपनी में ही है। इंजीनियर करने से मेरा कैपेसिटी उतना है नहीं कि मैं बीटेक करके फिर इतना टेक्नोलॉजी में जाऊँ। ऐसे उसके नीचे फिर मैं थोड़ा सा लेवल सोचा। जैसे आप जानते हो ना, ये लायन शेर भी एक कदम पीछे 2 कदम पीछे लेता है आगे बढ़ने के लिए। मैं भी वही सोचा जो होगा देखा जाएगा। अब जाना IT कंपनी में ही है तो चलते हैं। तो मुझे ऑप्शन दिखा BCA, बट मैं BCA
करने का मन नहीं था, क्योंकि मुझे लगा कि यार क्या ही करेंगे, इसका स्कोप नहीं है। लेकिन मैं फिर देखा BCA में भी बहुत सारा है, स्पेशलाइजेशन है, AIDS है, जहाँ से आप बहुत कुछ कर सकते हो। AIDS एक आर्टिफिशियल डेटा साइंस है। आप ये कोर्स करके, क्योंकि ये कोर्स में भी मुझे ना, मैं कर तो पा रहा हूँ बट कुछ कुछ डेली मैं नहीं कर पाता हूँ। तो ये कोर्स की भी कैपेसिटी बहुत है भाई, जिसे करने के लिए आपको भी बहुत मेहनत चाहिए इसमें भी, समझ लो। मेरा बेसिकली चूज़ करने का रीज़न ये था कि BCA कि मुझे जाना IT कंपनी में था, और मैं BTech से नहीं जा सकता था क्योंकि फाइनेंशियल उतना अच्छा नहीं था। लेकिन इसमें भी देख रहे हैं यार, इसलिए, और मुझे ये जिद था, अगर तुम्हें भी जिद है और घर से फाइनेंशियल अच्छा नहीं है और तुम्हारे सपने मेरे तरह हैं, तो आ जाओ भाई, IT कंपनी ज्वाइन करना है तो BCA AIDS, BCA कोर, BCA साइबर सिक्योरिटी बहुत अच्छा है, आ जाओ। भले ही 40-50 जितना भी जॉब लगे स्टार्टिंग में, लेकिन इतना है कि तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिलेगी यार। ऐसा नहीं रहोगे कि अगर अभी एक जिद पकड़ के रखे कि वो नहीं करें तो कुछ नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए हर चीज़ का एक सल्यूशन है, सल्यूशन निकालो और आगे बढ़ो। और आपको आगे किस चीज़ में डिफ़िकल्ट आ रही है आप मुझे बताओ, मैं उस रिलेटेड आपकी हेल्प करूँगा। कमेंट कर देना। जय श्री राम और जय माँ सरस्वती। आपके दिन मंगलमय हो और आप ठीक हो। अपने पेरेंट्स को कभी कुछ चीज़ों के लिए फोर्स मत करो, खुद से भी करना है। भले ही 2 कदम पीछे रहो दुनिया से, लेकिन 4 कदम आगे निकल जाओ। बस यही बोलना था। बाय।